2 बैटरीज लगी हुई है इसमें। स्क्रीन तो इसमें यहाँ भी दी हुई है, डबल स्क्रीन। ये मैंने बटन दबाया तो क्या बात लाइट है, ऑन होती है। ये तो रिमोट कंट्रोल हो गया। ये आ गई जी हमारी सीट ऊपर। ये सीक्रेट लॉकर कि ये इस तरह से प्लास्टिक का रेड कलर का काट के क्यों लगा दिया जो... हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के साथ। तो आज के प्लान्स बेसिकली आज के प्लान्स 2 थे, लेकिन दोनों में से अभी तक एक भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बट अपने को तो क्या है, दिन की शुरुआत करनी ही है ना। तो फिलहाल क्या है कि रिसेंटली अपनी गाड़ी को जो है हमने ग्राफीन कोटिंग करवाई थी लकी बियास के डिटेलिंग स्टूडियो से। और बाकी शाइन वाइन आप देख सकते हो। मतलब यार एक तो वाइट कलर ऊपर से, फिर जब ये चमकता है तो अभी अच्छा है कि बारिश वारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश से दिक्कत हो जाती है। जैसे बारिश की हल्की फुल्की शीटें आती है ना, तो वो पानी वैसे मतलब डस्ट जमा देता है वो। तो चलो ठीक है, आज जो है हाइलक्स को ही लेके निकलेंगे। फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसको ठंडे होने में भी टाइम लगेगा। गर्म से बिल्कुल ऐसे भट्टी बनी हुई है इस टाइम ना। चलो जी, तो अभी इसकी 10,000 किलोमीटर पे क्या है जो सर्विस है वो भी होनी है। और कितने किलोमीटर चल गई है अभी? ले भाई 96 चल गई है। नहीं तो एक छोटा सा ट्रिप मारना है तो वो मार लेते हैं, तो उसके बाद ही चाहे तो सर्विस भी इसकी करवा लेंगे। वीडियोस जो है हमारी वो उतनी रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, तो उसकी भी वजह है। तो थोड़ा सा कुछ अपने मसलों में भी उलझा हुआ हूँ। एक तो वो वजह भी है, दूसरी वजह ये भी है कि मेरा मन करता है कि जैसे आपको कोई भी चीज दिखाएं तो एक मतलब समझ रहे हो आप, ठोस चीज वैसी दिखाएं। मतलब अब डेली व्लॉग्स का मेरा मतलब उतना नहीं रह पा रहा है कि मतलब डेली व्लॉग्स में या तो डेली व्लॉग्स भी हैपनिंग हो, अगर वो हैपनिंग नहीं है तो मैं कुछ भी ऐसा करके मतलब मन नहीं करता कि ऐसा कुछ भी डाल दें। तो वो एक वजह है। बाकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ किसी चीज़ की, और अपना आपको पता ही है ना, मैं मतलब बोलूंगा मैं तभी जब वो मेरे एंड से फाइनल हो जाएगा। मतलब ऐसे हवा में नहीं, क्योंकि आप एक चीज़ बोल दो कल को वो हो ना पाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो चलो कोई नहीं, ठीक है, निकलते हैं, करते हैं इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत। लेट्स गो। फिलहाल पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। गाड़ी आप हमारे सामने एक देख रहे हो, लेकिन आज हमारे पास एक भयंकर चीज़ आ गई है। तो हर दिन ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको बढ़िया सी चीज़ मिल जाए, लेकिन आज हमें एक बढ़िया चीज़ मिल गई है। तो फिलहाल ये गाड़ी यहाँ पहले लगी हुई थी, फिर मैंने अपनी गाड़ी इसके साथ चिपका के लगा दी। और अभी आप यहाँ से कुछ डिफरेंस देख सकते हो। तो इस गाड़ी में मतलब आपको देखने में, अगर आप देखोगे ना, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। फ्रंट से आपको एक स्नॉर्कल ऐसे विजिबल सा हो रहा है, और ये 2 लाइट्स हो रही हैं। और शायद आप कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी सी लिफ्ट भी है, और मे बी टायर भी अपग्रेड है। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो आज की वीडियो में हम आपको वही सारी चीजें जो हैं वो इस गाड़ी में दिखाएंगे। और पीछे से अगर हम गाड़ी की बात कर लें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें भी ट्राईफोल्ड ही लगा हुआ है, एंड मेरे वाले में जो है इसमें भी ट्राईफोल्ड ही लगा हुआ है। और यहाँ पे आप ब्रांडिंग भी देख रहे हो। तो मेरे को लगता है कि बढ़िया गाड़ी है, तो इसको कहीं लोकेशन पे जाके ही हम जो है रिव्यू करें तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो चलो भैया से पूछते हैं अभी और लेके चलते हैं गाड़ी को। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ भाई साहब, अगर खुद का महकना जरूरी है तो आपकी गाड़ी का महकना भी उतना जरूरी है। तो बहुत सारे कार परफ्यूम्स जो हैं वो मैं ट्राई करता रहता हूं, बट रिसेंटली मैं यूज कर रहा हूं इन्वॉल्व के कार परफ्यूम। और सबसे ज्यादा जो वैरायटी है ना वो भी इन्वॉल्व के पास ही है। और उसी में से आज मैं जो आपको परफ्यूम दिखाने वाला हूं ये है इन्वॉल्व का एलिमेंट एक्वा, जो अभी स्पेसिफिकली गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें एक वाटरी मिस्ट और ओशियन फ्रेग्रेंस है जो आपके कैबिन को ठंडे फ्रिज की तरह रखती है। तो अभी जाएं इन्वॉल्व योर सेंस की वेबसाइट पे, और 10% ऑफ लेने के लिए मेरा कूपन स्मॉल टाउन राइडर जरूर यूज करना, और अभी बाय करो इन्वॉल्व की ये एलिमेंट एक्वा। तो इसे जो है लगाना बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये सिंपली आपके पास आ जाएगा ऐसे। इसको आप अपने यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ये लग गया, और देखो अच्छा भी लगता है कितना ना, प्रीमियम सी चीज लगती है। और ये आ गई जी हमारी कार परफ्यूम। ठीक है, और इसको आप सिंपली इस तरह से यहाँ पे कर दो। को अपने जो है यहाँ पे मैट्स पे भी स्प्रे कर सकते हो, ताकि और फ्रेग्रेंस आपको अच्छी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी। तो चलिए ठीक है, बाकी लिंक्स फिक्स मैंने आपको दे दिए। मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, और 10% डिस्काउंट जरूर लीजिएगा। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम। वैसे वेलकम तो आपका पहले भी हम कर चुके थे। तो गाड़ी मैं आपको पहले भी दिखा चुका था, लेकिन गाड़ी के ओनर विक्रम सर हमारे साथ हैं। कैसे आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। गाड़ी जो है मैंने आपको अक्षय भैया की शॉप पे पहले ही दिखा दी थी। तो सबसे पहले तो क्या है कि विक्रम सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, बिकॉज देखो गाड़ी पे जो है MS नंबर है, और गाड़ी पे काफी अच्छी ब्रांडिंग्स भी हो रखी हैं। तो थोड़ा सर उसके बारे में भी बताएंगे, एंड देन उसके बाद हम गाड़ी के ऊपर पूरा डिटेल में आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो माय नेम इज़ विक्रम। मैं पूना से आया हूँ। एक्चुअली मैं जम्मू से ही हूँ, यहीं पे मेरा बर्थ हुआ है, मेरी पढ़ाई सब कुछ। बट अभी मैं पूना में काम करता हूँ। सो आई हैव माय ओन स्टोर। कंपनी का नाम है MX स्टोर। तो दिस ट्रक इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द शॉप। हम लोग इंडिया में घूमते रहते हैं, शौक है लॉन्ग ट्रिप्स करने का। जी जी। तो इस बार जम्मू आ रहे थे घर,
आफ्टर कपल ऑफ इयर्स। तो थोड़ा सा कुछ काम था, अक्षय के पास गया एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, वहाँ पे हाँ। हमारी मुलाकात हो गई एंड इट वाज सो नाइस टू गेट इन टच। हम पिछले 2-3 दिन से जो है, मतलब 2 दिन से तो हम लगातार ही मिल रहे हैं और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हम कर चुके हैं जो आने वाले हमें फ्यूचर में हेल्प भी करेंगी। और गाड़ी के बारे में अगर हम बात कर लें तो मैंने ना वीडियो जैसे स्टार्ट की ना, तो मैंने उसी में बोला कि मैंने कहा देखो गाड़ी जैसे मैं भी आया तो देखने में लगती है सिंपल, जैसे आप फ्रंट से देखो तो एक स्नॉर्कल लग जाएगा, 2 लाइट्स आपको यहाँ पे लग जाएंगी और थोड़ी सी हाइट लगेगी आपको इंक्रीज, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हिडन है। और जब मैंने सर को रिव्यू के लिए बोला ना तो फिर उन्होंने मुझे कुछ और चीजें वैसी दिखाई जो तो शायद मुझे कभी नोटिस में आती ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम बात कर ले, लिफ्ट ये है ना गाड़ी, हाँ, लिफ्ट कौन सी है इसमें? इसमें प्रोफेंडर ट्यून सीरीज का लिफ्ट है, अपर आर्म चेंज किया है। ठीक है। फ्रंट में इट हैज़ अ कंप्रेशन एंड रिबाउंड सेटिंग्स। ओके। जनरली आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं उसमें जस्ट हार्ड सॉफ्ट सेटिंग्स रहती हैं, इसके अंदर यू कैन एडजस्ट इट टू योर ड्राइविंग स्टाइल। तो कंप्रेशन सेट करना है, रिबाउंड सेट करना है, ठीक है। तो फ्रंट में वो है। और रेयर में इट कम्स विद अ ट्रिपल बाईपास, सो Okay. दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो इट्स अ 3 ट्यूब बाईपास, लो स्पीड कंप्रेशन एक ट्यूब होगा, उसके साथ वाला हाई स्पीड कंप्रेशन एंड देन इट आल्सो हैज़ अ रिबाउंड सेटिंग। ओके। इसका एडवांटेज जो मैंने फील किया है, हाईवेज पे आपको पता ही नहीं लगता है कि गाड़ी लीफ स्प्रिंग वाली गाड़ी है। बट यस, ट्यून करना डिफ़िकल्ट है, तो मैं भी अभी तक कर ही रहा हूँ जहाँ पे जो टेरेन मिलता है। तो सो आई एम ऑल्सो लर्निंग कि कहाँ पे इसका बेस्ट सेटिंग रहेगा। टायर भी अपग्रेड, ये है मिचलिन। मिशेलिन LTX ट्रेल 285 6018, ठीक है। फैक्ट्री रिम पे ही है, जस्ट टायर ओवरसाइज है, तो इसीलिए आगे से आपको थोड़ा लेवल लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली टू क्लियर अ 285 ऑन हाइलक्स इज बिट डिफिकल्ट। तो दैट्स व्हाई द स्टांस ऑफ द कार इज बिट लिफ्टेड इन द फ्रंट, क्योंकि वो एडजस्टेबल कॉइल ओवर है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना ऊपर कितना नीचे आपको ले जाना है। मैंने इस लेवल पे रखा है टू हैव जीरो और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रबिंग ऑन द फेंडर्स, ऑल्सो कीपिंग द अलाइनमेंट इन। ओके ओके, मतलब कहीं पे भी कुछ वैसा टच वगैरह कुछ नहीं कर रहा, नहीं, चाहे आप touch- कितना भी कटिंग कर लें वैसा हाँ, ना? बट इसमें मड फ्लैप्स निकाल दिए हैं, क्योंकि मड फ्लैप टच होते थे, हाँ, हाँ। अब नहीं टच हो रहे हैं और अंदर नहीं टच हो रहा है। दैट्स द मेन थिंग, सो इट्स नॉट रबिंग और डिस्ट्रॉइंग द टायर। Okay, तो ये चीज़ आ गई जी लिफ्ट की और टायर्स जो अपग्रेड हैं। और लिफ्ट के बारे में मतलब हाँ, जब भी हमारी वीडियो में हम दिखाते हैं तो भाई 2 इंच की लिफ्ट है, इसकी लिफ्ट है, बट आज जो है काफ़ी डिटेल में हमने भी समझा है कि उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं और क्या मतलब उनका यूज़ रहता है। जैसे जो बाईपास बताया, पीछे 3 वो लगे हुए हैं सिलेंडर। उसके बाद आ गया जी हमारा स्नॉर्कल। तो मतलब जैसे हमें जैसे मैं जनरली जब स्नॉर्कल देखता हूँ ना, तो मुझे एक ही चीज़ लगती है कि स्नॉर्कल सिर्फ पानी में घुसने के लिए, गाड़ी का जो है वाटर इनटेक ना हो जाए उसकी वजह से होता है, बट Correct. स्नॉर्कल का सिर्फ वो पर्पज़ नहीं है। डेफिनेटली वो पर्पस तो एक है मेन, बट व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि हम गाड़ी में थोड़ा कोल्ड एयर आने दें। तो जब इनटेक अंदर रहता है तो इट्स वेरी क्लोज टू द इंजन, तो आपको हमेशा गर्म हवा मिलता है। तो इस स्नॉर्कल से थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है कि यू आर हैविंग अ क्लीनर। हाँ, मतलब बाहर की हवा आ रही है, ऑब्वियसली जो इंजन के अंदर गर्मी है उतनी तो नहीं होगी, चाहे बाहर का मतलब गर्म भी है मौसम, तो भी वो इंजन के मुकाबले तो कम ही है। बिकॉज ये गाड़ी में इंटरकूलर भी अपग्रेड किया हुआ है। अच्छा, इंटरकूलर भी है। वही चीज में देखो गाइस, मैंने आपको बताया ना कि ये चलो स्नॉर्कल देख लिया, लिफ्ट देख लिया, अब इंटरकूलर ये आपको दिख रहा है यहाँ बीच में, ये इसे कहते हैं इंटरकूलर। से फर्क क्या पड़ता है? इससे गाड़ी मेरे बहुत स्मूथ हो गई है। आई मीन विद दिस टायर सेटअप, अगर आप लाइक 1500 RPM पे यू आर डूइंग मच हायर स्पीड्स, गाड़ी का चलने का तरीका ऑन हाईवेज इज इट्स वेरी क्लीन एंड प्लस माइलेज भी इंक्रीज हो गई है। ओके, खोल के बताता हूँ। सेट है, ओके, फैक्ट्री सेटअप में प्लास्टिक आता है और इसके अंदर ये एल्यूमिनियम है। तो अच्छा। ऑब्वियसली ये इट कूल्स डाउन ऑल्सो मच फास्टर देन द प्लास्टिक, और एक्सपैंड नहीं होता है हीट से, विच मीन्स आपके टर्बो में यू गेट मच लोअर टेम्परेचर ओके, so which obviously increases the performance of the engine. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, बताओ तो क्या देखा आपने? नहीं दिखेगा ना आपको, 2 बैटरीज लगी हुई है इसमें। तो ये 2 बैटरीज, जैसे हमारे उसमें तो वो था कि मतलब बैटरी हम तब लगाएं जब हम विंच भी चला रहे हैं, बट आपकी गाड़ी में विंच तो नहीं है शायद? नहीं, विंच नहीं है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट थॉट प्रोसेस से, आई डोंट वांट टू ऐड वेट ऑन द व्हीकल। पर उसमें ये भी है कि फिर उतना ऑफ रोडिंग का भी वो नहीं मतलब रहेगा ना कि हाँ, मेरा इस गाड़ी में ऐसा कोई खतरनाक टाइप का ऑफ रोड तो करता नहीं हूँ। ये जो हम जिस ट्रैक से आए, आई लव दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि लॉन्ग चैसी, लॉन्ग व्हील बेस, तो इतना कुछ। तो ये फिर बैटरी किस पर्पस के लिए है वो आप बता देंगे? मेरे लिए व्हाट आई हैव डन इज दैट आई एम रनिंग अ डुअल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये
रेड आर्क का चार्जिंग। अच्छा, यहाँ पे भी है कुछ? हाँ, यहाँ पे है। ओके। सो ये करता क्या है कि इट मॉनिटर्स कि दोनों बैटरी का चार्जिंग लेवल कहाँ पे है। तो मेरी सारी एक्सेसरीज जितने भी हैं वो मेरी ऑक्सिलरी बैटरी पे लगी हैं, वो वाली ब्लैक पे। जो कंपनी की बैटरी के साथ में कुछ कनेक्टेड नहीं है, जस्ट गाड़ी का, बट इट मॉनिटर्स। तो अगर वो बैटरी डाउन होती है, इट विल चार्ज इट ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस बैटरी, ठीक है। बट मेकिंग श्योर कि जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, आई विल हैव द क्रैंकिंग पावर फ्रॉम द मेन बैटरी। सेटअप कुछ वैसा हैवी है जिसकी वजह से बैटरी को पावर ज़्यादा चाहिए, ऐसा कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं, बिकॉज आई एम रनिंग कंप्रेसर। करंटली आई एम यूजिंग इट फॉर एयर, प्योरली हवा भरने के लिए। गाड़ी में अगर कहीं पंक्चर हो गया हाईवे में, और एटलीस्ट मैं उसमें हवा डाल के टू द नियरेस्ट प्लेस पहुंच। ठीक है, मतलब अगर आपको सोलो जाना है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है वैसा। ठीक है। और बिकॉज जनरली हम लोग फैमिली के साथ ही घूमते हैं, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कहीं रास्ते पे ठीक। रुक ना जाऊं। और प्लस वो क्लीनिंग में काफ़ी काम आता है। आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग विद माई पेट, तो उसके बाल गिरते हैं, तो वो उसमें नोजल से वो साफ करना है, तो बिकॉज इट हैज़ अ गुड प्रेशर। जब अंदर वाली साइड जाते हैं तो आपको दिखा भी देते हैं। फॉग लाइट्स हैं छोटी सी बाहर हाँ। डिजाइन की, डेलिबरेटली काफ़ी छोटी वाली साइज। जनरली डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं हम लोग, तो यू नेवर नो कहाँ पे क्या किस टाइप का पुलिस का क्या। हाँ, हाँ। बट ये छोटे हैं तो इसलिए अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और कुछ भी है? फिर हाँ, वो स्विच प्रो है। इट्स सॉलिड स्टेट स्विचिंग यूनिट। अच्छा। तो ये क्या करता है कि जितनी भी मेरी एक्सेसरीज हैं वो उस पर कनेक्ट होती हैं, तो देर इज़ नो पावर बीइंग गिवन टू द फ्रॉम द बैटरी। सारा कुछ वहाँ से आता है, विच मीन्स फ्यूज, रिलेज वो कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरे को कोई भी एक्सेसरी को कंट्रोल करना है तो मैं वो उसके थ्रू करता हूँ, मेरी वायरिंग बच जाती है। अदरवाइज होता क्या है कि आपकी एक्सेसरी से पावर लाइन आपकी बैटरी में जाएगा, फिर अंदर एक स्विच में जाएगा, फिर बाहर आएगा। टू मच ऑफ टू मेनी वायर्स टेप करके रखा है जी। अभी करंटली आई एम यूजिंग 4 सॉकेट्स। आई कैन स्टिल हैव 4 मोर, 4 और एडिशनल एक्सेसरीज लगा सकता हूँ, वो यहाँ पे ही डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये वो पर्पस आ गया। तो जैसा मैंने आपको इनिशियली कह दिया था ना कि देखने में शायद आपको उतनी चीजें मिले नहीं, लेकिन बहुत सारी छोटी चीजें और जो प्रैक्टिकल है, मतलब यूजफुल चीजें हैं, नोटिसेबल नहीं होती, वो इस गाड़ी में हो रखी हैं। बाहर से तो आपको दिखा दिया, गाड़ी के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो जैसे भी हम गाड़ी को खोलें, अगर हम फ्रंट की बात कर लें तो एक बहुत बड़ी हमें ये दिख रही है। ये क्या चीज़ है? जैसे स्क्रीन तो इसमें यहाँ भी दी हुई है, डबल स्क्रीन। डबल स्क्रीन किस पर्पज से है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। So basically ये जनरली बाइक्स वाइक्स में यूज किया जाता है। ठीक है। ये दिस यूनिट इज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड कार्पेटर। ओके। सो ये बाइक्स पे लगता है एंड इट डजंट नीड यू नो सिम कार्ड, जीपीएस सिग्नल। अच्छा। मतलब मोबाइल सिग्नल नहीं चाहिए आपको, तो विदाउट जीएसएम आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑन कर सकते हैं भाई? हाँ, कर सकते हैं अगर ये चार्ज होगा तो। ओके, गाड़ी पे हमने स्टार्ट कर ली है। तो अच्छा, ये इसका ये केबल आ गया ना? हाँ, ये इसका पावर केबल है, जस्ट मैंने अभी लगाया था। ठीक है। और इसके लिए ये माउंट भी स्पेशली, क्या बात है? माउंट है, थोड़ा हिल रहा है बट जनरली इतना हिलता नहीं है, बट यू कैन एडजस्ट इट। क्योंकि बाइक में तो हमारे पास क्या है, वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट वो रहता है उसके ऊपर ही वैसी वो बनी होती है, उसी में लग जाता है ये ना? हाँ, तो जब मैं बाइक पे जाता हूँ मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस टैब को, और अपने क्रेडल पे, बाइक के क्रेडल पे डाल देता हूँ। बेसिकली ये रिकॉर्ड करता है। अगर आपको रिकॉर्ड करना है ऑफ रोड ट्रैक्स एंड ऑल दैट, वो आपको इसमें रिकॉर्ड होके उसका GPX फाइल आप ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर उनको जाना होगा देखें। ये है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपना एक ट्रैक जो है वो बना सकते हैं, एंड देन वो ट्रैक सबके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ भी हमें कुछ दिख रहा है। ये वही चीज़ है जो स्विच प्रो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। तो आई कैन यूज 8 स्विचेस। इसमें एक ऐप भी आता है, ठीक है, फोन पे जो उस दिन हमें दिखा रहे थे, वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, कि फोन से ही हम सारा वो जो है कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये वाला ऐप है। ठीक है। तो अभी फोन पे फॉर एग्जांपल ये मैंने बटन दबाया तो क्या बात लाइट है, ऑन होती है। ये तो रिमोट कंट्रोल हो गया। हाँ, अभी मतलब मेन चीज़ क्या होता है, जैसे अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं, आपके पास ऊपर रूफ कैरियर है, फिर लाइट्स हैं, तो भी आप हर टाइम गाड़ी में जाके ऑन नहीं करोगे, तो ठीक फोन है, से आप उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है। और इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर मैंने अभी इसको डबल प्रेस किया, अच्छा, तो इट काइंड ऑफ ठीक है, स्ट्रोब में चला जाता है। हम इस पे जो सेट करेंगे ये वो सारे काम करेगा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल ये सेटिंग्स में आप चले गए, कॉन्फ़िगर स्विच, मतलब जो एक्सेसरी हमारी कनेक्टेड है उसको हम हैंडल कर सकते हैं पूरा। हाँ, उसको आप हैंडल कर सकते हो। हर एक चीज़ मेरी इग्निशन पे है। ओके। बट अगर आपको कोई ऐसी एक्सेसरी रखनी है कि वो जब तक आप इग्निशन ऑन करोगे ऑफ ही रहेगा, तब भी वो
यहाँ अच्छा, से on वो हो भी हम जाएगा। कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं बैटरी पे कर दूंगा, ठीक है, तो अब ये कंटिन्यूसली पावर में है, ठीक तो मैं है। बाहर से ऑन ऑफ कर सकता हूँ इसको। अगर गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं है तो भी। ये इंपॉर्टेंट अच्छा फीचर है। जैसे अच्छा। मेरे फ्रिज के लिए, जब मैं फ्रिज यूज़ करता हूँ, अगर ये गाड़ी का वोल्टेज बैटरी का लो हो जाएगा, वो कट ऑफ कर देगा उसको। अच्छा, ऑटोमेटिकली। आई कैन कितना आउटपुट में कितना रखना है, वो अच्छा। वो सब मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ यहाँ से। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हैं। तो आप भी एक हाइलक्स ओनर है या कोई भी वैसी गाड़ी के ओनर है और चीज़ें जाननी है आपको, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पीछे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मज़ेदार भी है। ओके, तो ये बैग वैग हमने रख रखे हैं अपने। ये आ गई जी हमारी सीट ऊपर। ये सीक्रेट लॉकर। हाँ, ये जगह मिली मेरे को, इसमें बराबर नहीं, फिट हो गया। ये इसमें आती है कि ये आपने खुद ही बनाई है? नहीं, ये जगह आती है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये जगह आती है। ओके, तो मैंने ये ब्रेस बना के इसको उसमें लगा दिया। ये ARB का ट्विन सिलेंडर कंप्रेसर है। तो Okay. ये आप ऑब्वियसली अगर आपकी ऑफ रोड व्हीकल में लॉकर्स हैं या व्हाटएवर, यू कैन कंट्रोल दैट, प्लस यू कैन यूज इट फॉर योर एयर। तो यहाँ पे नोजल लगती है, तो मेरे पास अभी वो नोजल है नहीं, पाइप, तो वो यहाँ पे लगती है एंड देन ये एक्टिवेट हो जाता है। जब तक इसमें प्रेशर अप रहता है तो ये ऑन नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा। ठीक है। जब भी यहाँ से प्रेशर बाहर आना चालू हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लगा, ये तो मुझे ही पता चल गया कि मेरे हाइलक्स में भी एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दो है। हैं, इधर और उधर। अच्छा, और इधर भी? सीट के नीचे भी है। तो अभी आपने इस वाले में कुछ लगाया कि ये खाली है? नहीं नहीं, वो खाली है। ओके, उसमें ओके। टूल और वो आता है ना। अच्छा, अच्छा, टूल इसमें आता है? हाँ। मेरा टूल तो बाहर ही पड़ा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आ गई, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। देखो यार, ये चीज़ें नहीं आपको देखने की मिलती। बाकी मैंने ये सर के स्टोर का आपको बता दिया, MX स्टोर, ठीक है। आप जाके सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे भी, जब वेबसाइट भी है तो वो भी कर लेंगे। प्लस एक और एडिशनल चीज़, ट्राइफोल्ड तो चलो मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ है। ये जो पीछे है रेड कलर के मड फ्लैप, मतलब मैं आपको सच बात अपना पहले ओपिनियन बताता हूँ। तो जैसे मैंने देखा कि भाई बहुत ही प्यारी गाड़ी है, हाइट भी है, टायर भी बहुत अच्छा डला हुआ है, फिर मुझे लगा कि ये इस तरह से प्लास्टिक का रेड कलर का काट के क्यों लगा दिया जो गाड़ी को वैसा कर रहा है। तो फिर उसके बाद ये देखो, ये अब मटेरियल क्या है कि मैंने हाथ लगाया तो मुझे पता चला ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक का मटेरियल नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा और प्रीमियम सा प्लास्टिक लग रहा है मुझे। तो इसके बारे में ही बताओ। ये स्पार्को का है। दिस इज यूज्ड इन रैली कार्स। तो इसमें यहाँ पे प्लेट लगती है और सो दैट यू कैन हैव इट। तब अगर आपको ये नहीं दिखाना तो आप ऊपर भी चिपका सकते हैं इसको। हाँ, इसको ऊपर एडजस्टमेंट होती है, वो आप जस्ट इसको टाई करके ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये काफी सॉफ्ट है, मतलब देखने में मुझे लगा प्लास्टिक है कुछ हार्ड सा, बट सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। और जैसे अभी आप डेजर्ट में जाते हैं तो हमेशा ये तब ऊपर ही रहता है। अच्छा, कि अगर आप डेजर्ट में फंसे और आपने रिवर्स किया तो वो फंस जाएगा। ये तो हमारा मड फ्लैप टूटा था और जो इसके साथ वाले मड फ्लैप आते हैं तो वो फेंडर भी तोड़ दें, वो इतने हार्ड है। करेक्ट। मतलब जहाँ तो मड फ्लैप टूटेगा जहाँ वो फेंडर तोड़ देंगे। तो ये है कि ये फंसने में भी, वहाँ जैसे अगर स्नो में भी है तो ये नहीं फंसेगा। हाँ, और जनरली पीछे वाली गाड़ी के लिए अच्छा रहता है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग ट्रैक्स लाइक दिस तो ये इट विल कीप शूटिंग स्टोन्स। हाँ, सही है। तो प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब देखने में आपको ये नहीं सोचना कि कलर वैसा है तो क्या है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है एंड प्रीमियम भी है। FXR, ये FXR ये कैनेडियन ब्रांड है, ऑफ रोड मोटरसाइकिलिंग अपैरल्स गियर्स। तो वी आर द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दैट। ये देखो। हाँ, ये उत्तराखंड टीम है। अच्छा। दे रेस एंड दे वर्क विद अस। ओके, ओके, ओके। अंदर भी कुछ है? अंदर ये ट्रे बनाई है हमने ये बाइक्स को लोड करने के लिए। वी हैव दिस मैकेनिज्म, इट्स फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड मोटोसिंच। वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर दैट। तो हम ये बेसिकली ऑफ रोड बाइक्स के फुट पैग में चला जाता है, तो आपको फिर रैचेट स्ट्रैप्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हम आपको किस तरह से, जब बाइक इस पे लगी होती हैं तो वो किस तरह से दिखती हैं, वो भी हम आपको फोटो जो है वीडियो में साथ साथ में ही आप देख रहे हो। तो ये भी है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे बाइक जब आती है तो फिर ये खुला रहता होगा, हाँ, ये खुला रहता है ना? तो दो बाइक्स एक साथ आ जाती हैं इसमें? दो बाइक्स कंफर्टेबली ऑफ रोड बाइक्स आती हैं, बट जैसे अभी फॉरेन बाइक्स हैं वो एक टेढ़ा करके 3 भी आ जाती हैं, बट 2 सेफ है। अच्छा, और इसके बाद इसमें हमारा एक नेट आता है, कार्गो नेट, वो लगाते हैं और मोटोसिंच से बाइक्स होल्ड हो जाती हैं। ऑफ-रोड बाइक्स, इनका जो फ्रंट सस्पेंशन होता है उसको हम वो बहुत प्रेशराइज्ड होता है, तो उसको कंटिन्यूसली
आप टाई रोप इससे टाई डाउन से नीचे कंप्रेस करके रखोगे तो वो उसके शॉकर्स में इशू आ जाएगा वैसा कुछ। इशू आएंगे, उसकी ऑयल सीज लीक हो जाएंगी and all ठीक है that. ठीक है, तो इसलिए हमें वो इसके इसी पे रखना है हाँ, क्योंकि इसलिए जैसे वो अपने रखिए। नॉर्मली खड़ी है तो वैसे ही। हाँ, ये अमेरिकन प्रोडक्ट है मोटोसेंच, तो अच्छा। बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड और उन लोगों ने ये सोल्यूशन क्रिएट किया है। ओके ओके ओके, तो ये है, तो ये सारी फोटोज वगैरह जो है हम आपको साथ में शेयर कर देंगे। गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं वो सारा रिव्यू तो आपको दे दिया, और अब हम जाएंगे सस्पेंशन की टेस्टिंग पे। और आज हमने हाइलक्स के रिव्यू के माध्यम से एक नई जगह भी एक्सप्लोर कर ली है। आज तक मैं भी कभी यहाँ नहीं आया इवन जम्मू में रहते हुए भी हम तो क्या है कि अब ऑफ रोड के लिए रोज से कुछ ना कुछ नया कर ही रहे हैं, बट ये जगह नेक्स्ट किसी दिन जब आएंगे ऑफ रोड पे तो आपको बताएंगे कि ये जगह कहाँ पे है। अच्छा ट्रैक है, यहाँ पे हम अच्छी चीजें कर सकते हैं। और अब सस्पेंशन की टेस्टिंग जो है वो मुझे लगता है शुरू होने ही वाली है। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा, अगर आपको कोई साउंड आ भी रही है ना तो वो चीजों की है जो पीछे पड़ी हुई है। क्या बात है। मतलब ये अब अगर हम बाहर से दिखाते हैं ना तो जस्टिफाई हो जाता है, अंदर से आपको जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए जी, अंदर से मैंने आपको कहा जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा तो बाहर से हमने एक शॉट लेके दिखाया आपको, तो आपने देखी होगी। हालांकि मुझे लग रहा था कि हम ये जो है सस्पेंशन की टेस्टिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता सस्पेंशन कैसी है, लेकिन मैं सर की ड्राइविंग का फैन हो गया हूँ। तो इन्होंने गाड़ी चलाई ना, मुझे तो अंदर बैठे बैठे ही मजा आ गया। तो मेरे को लग रहा है कि अगर सर रैली में जाएंगे तो मैं इनका नेविगेटर जरूर बनना चाहूंगा। ठीक है तो चलिए यही है। बाकी अभी क्या है कि यहाँ गाँव वाला एरिया है ना, तो जैसे हम स्पीड से गाड़ी निकालें तो डस्ट हो जाती है, तो हम वो नहीं चाह रहे। एक मेन चीज हम कैसे भूल गए, जिसके लिए 2 बैटरीज भी लगाई हुई थी, एम्पलीफायर को, सबवूफर को। सुनोगे अभी आप। चलिए जी, अभी पहुंच गए हैं लोकेशन पे वापस। अक्षय भैया क्या हाल है? ये मेहनत की है कि डस्ट डस्ट लग गई है? क्या करें, मेहनत करनी पड़ती सिस्टम है इस गाड़ी में, तो विक्रम भैया ने बोला वो आपको अक्षय भैया बता देंगे, पीछे से दिख जाएगा। है। ठीक है, हाँ ये रहा ना सेटअप। ये क्या है? ये आ गया आपका एम्पलीफायर 4 चैनल, ठीक है। प्लस ये आ गया प्रोसेसर, ओके ऑडिसन का प्रोसेसर बिट 10 इंस्टॉल किया, ओके। साथ में पूरा सिस्टम इनका ट्यून करके दिया है। हाँ। हमने इसमें एक्स्ट्रा फोम डैम्पिंग की है, ठीक है। सो दैट कि कोई भी किसी भी तरह की नॉइज ना रहे। प्लस इसमें हमने साथ में यहाँ पे पीछे वूफर माउंट किया है, अच्छा और वो आ गया, वहाँ पे हमने ऑडिसन का बिट 10 लगा के पूरे सिस्टम को ट्यून कर दिया। ओके ओके, तो ये था म्यूजिक सिस्टम का। अच्छा यहाँ पे है, ये सीट हिलती थोड़ी है, वो पूरी खोलनी पड़ती है वैसे। चलो कोई आपने तो सुना, आपको कैसा लगा सिस्टम? नहीं, सिस्टम तो एक नंबर है, पता नहीं हमारी गाड़ी में कब होना। मैं कर देता हूँ ना। अरे यार आप तो कर देते हो। तो चलिए ठीक है, यही था फिलहाल आपको पूरा जो है ओवरऑल हमने एक रिव्यू इस गाड़ी का दे दिया है। तो चलिए जी, आज की वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स विक्रम सर, इतनी बढ़िया गाड़ी हमें दिखाने के लिए। ड्राइव का जो आपने फील दिया ना, उसका तो मैं स्पेशली फैन हो गया हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप किसी दिन हमें ऑफ रोड या वैसे पे भी ज्वाइन करें। बिल्कुल। आपका भी थैंक यू, आपकी शॉप की वजह से भी हम मिल जाते हैं। दोस्तों क्या है, हम हर दिन बनाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव रहती है, और आज की ये वीडियो कुछ उसी तरह की थी। हर एक चीज इस गाड़ी के बारे में हमने आपको डिटेल में बताई। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।